डिबगर। तो थ्रू दिस लेक्चर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मैसम डिबगर और इसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं एंड हाउ कैन वी यूज़ देम। तो हमारे पास मैसम डिबगर है क्या? तो मैसम हमारा डिबगर एक माइक्रोसॉफ्ट असम्बलर जो है जो असम्बली का कोड को हम एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस कोड को डिबग करने के लिए हमारे पास एक फैसिलिटी मैसम देता है कि हम मैसम डिबगर के ज़रिए उस कोड को डिबग कर सकते हैं। तो इन कमांड में हम अगर देखें तो हमारे पास बहुत सी कमांड्स आ जाती हैं, जिसमें कुछ हमारे पास मेमोरी को मैनेज करती हैं और कुछ दूसरी। तो फर्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो हमारे पास असेंबल की कमांड है। तो बिफोर दिस के हम देखेंगे कि कमांड हमारे पास शो किस तरह होती हैं। ये है ना, तो हमारा जो सवालिया निशान होता है तो इसके ज़रिए हमें कमांड शो होती हैं। तो फर्स्ट कमांड वी हैव इज़ असेंबल कमांड। तो एक्चुअली असेंबल कमांड करती क्या है? असेंबल कमांड हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखनी है उसको असम्बली कोड में मशीन कोड में बाद में कन्वर्ट करती है। मीन्स कि हमने एक कोड लिखना है, उसको हमने आगे मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। मीन्स कि असम्बली की जो इंस्ट्रक्शन वो कोड ने लेनी है ना, वो थ्रू असेंबल में लेनी है। तो हम सिंटैक्स देखते हैं। तो हमारे पास जो असेंबल है वो ए लिखना होता है और उसके साथ हमारे पास एक एड्रेस देना होता है। मिसाल के तौर पर क्या है ना, ए और एड्रेस दें हम ये। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। या दोबारा हम कहते हैं असेंबल हम करना चाहते हैं थ्रू एड्रेस 0105 से, तो कोड हमारा 0105 से स्टार्ट होगा। तो अगर हम जस्ट 1A लिखते हैं और उसके साथ कोई एड्रेस नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि हमारा करंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जिस जगह पर खड़ा है ना, तो अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का है 105 पर। तो हम वैसे रजिस्टर के ज़रिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो हम जस्ट ए लिखते हैं ना, तो जो आगे कोई हम इसको एड्रेस नहीं देते तो इसने वही इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 105 से काम स्टार्ट किया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ कोई वैल्यू मीन्स की कोड लिख सकते हैं। तो मैं जस्ट एक कोड लिखता हूँ कि मूव करो AX में कोई वैल्यू हम लिख लेते हैं कि 21H करते हैं। तो इधर मसला है कि 01 इस्तेमाल करना है। तो हम मसला ये है कि इसमें एग्ज़ाम ने एंटर नहीं करना, हमने इसमें एक्चुअली वैल्यू सेव करनी है। तो मूव AX में हम करते हैं 32। तो ये जस्ट वैल्यू जाकर स्टोर होगी। तो अब देखो कि 105 के बाद ना 108 आया। तो ये इसलिए है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो उस मेमोरी में जाकर स्टोर होना है कि उसके पहले आउटपुट जाकर स्टोर होगा, फिर डेटा स्टोर होगा और इस तरह चीज़ें। तो हम इधर मूव AX में BX दूसरा रजिस्टर हम भेज सकते हैं, उसकी वैल्यू भेज सकते हैं। तो BX की वैल्यू AX में चली जाएगी। तो असम्बल का काम यही होता है कि जस्ट हमने जो कोड लिखना है ना कि इन 21H, तो जो भी कोड है उसको जाकर उसने स्टोर करवा देना है या असम्बली कोड में, असम्बली के कोड को दैट मशीन कोड में जाकर उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है ना हमारी, वो कंपेयर की कमांड है। तो अब कंपेयर की कमांड और जो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं इन दैट असम्बली, उसमें जस्ट ये डिफरेंस है कि इस सब्सट्रैक्शन जो करते हैं मीन्स के ए सब AX BX। तो हमारे पास जो सब्सट्रैक्शन होती है तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना वो हमारे जो पहला वेरिएबल होता है तो उस पर जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास कंपेयर की कमांड होती है वो जस्ट हमारे पास सब्सट्रैक्शन करवाता है और रिज़ल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाता। तो एक वो कंपेयर है जो कंपेयर हम इधर देखेंगे, वो असम्बली का कंपेयर नहीं, जबकि हमारे पास डिबगर का कंपेयर होना है। तो कंपेयर में हमने किस तरह करवाना है कि कंपेयर में हम दो रेंजेस होती हैं मेमोरी की, तो हम उसको ना कंपेयर कर रहे होते हैं वैल्यू बाय वैल्यू। मिसाल के तौर पर हम अगर इसके सिंटैक्स को देखेंगे, सी रेंज और एड्रेस लिखा हुआ है। तो सी रेंज और एड्रेस मीन्स कि हमने पहले एक रेंज देनी है। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 1 से लेकर 7 तक एक मेमोरी रेंज है और दूसरा हमारे पास 15 से लेकर 23 तक है, 24 तक है या 25 भी हो सकता है। तो हम दूसरे में श्योर नहीं है कि अगले में हमने कितने बाइट रखना है। तो उससे अच्छा ये है कि हमारे पास पहली रेंज दे देंगे 5 से 7 और नेक्स्ट जो एड्रेस हमने स्टार्ट करना है तो उस एड्रेस का नाम स्टार्ट दे देते हैं। कि मैं कहूँगा कि मैंने पहले 0105 से लेकर 01F तक यहाँ से ले
ये जो हमारे पास डेटा है ना, तो इसको हमने कंपेयर करना है टू डैट कि हमारे पास कोई अगली लोकेशन दे दो, तो वो बाइट बाय बाइट कंपेयर होगा और जो डिफरेंट आ रहे हैं ना वो हमारे पास प्रिंट हो जाना है। तो मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कंपेयर इसको हमने एक ये रेंज दे दी और हमने इसको कंपेयर करना है टू द लोकेशन 115। तो इससे क्या हुआ है कि हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो रेंज हमने दी है वो है और राइट हैंड साइड पर वो। तो अब दोनों पास जो वैल्यू उधर पड़ी है और जो इधर पड़ी है, तो अगर वो डिफरेंट है ना, तो इस कंडीशन में तो दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर वो डिफरेंट है तो वो हमारे पास आउटपुट हो जाएगी। तो नेक्स्ट कमांड वी हैव इज़ डंप कमांड। डंप का काम ये होता है कि हमारे पास जो डंप में रेंज देंगे ना, तो वो जो मेमोरी है उसका हमने जस्ट आउटपुट चेक करनी होती है। मिसाल के तौर पर क्या आता है डंप और इसको हम रेंज दे सकते हैं और 011 F तक। इससे हमारे पास जितनी जो मेमोरी थी वो प्रिंट हो गई है। तो जस्ट अगर हम कहते हैं ना कि 0100 जस्ट वन एड्रेस देते हैं नॉट दैट रेंज, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कितनी चीज़ प्रिंट कर देगा। तो डंप का काम यही है। तो द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ इंटर कमांड। तो बिफोर गोइंग टू इंटर हम देखते हैं कि फेल क्या करता है। तो जो फेल की कमांड है तो उसको हमने एक एड्रेस देना होता है और उसके बाद लिस्ट मीन्स कि कोई हमने डेटा देना होता है। डेटा दे भी सकते हो नहीं दे सकते, आप सिंटैक्स देख सकते हैं। तो अभी पहले हम क्या करते हैं कि डेटा देकर हम फेल किस तरह करेंगे। तो फेल में करता हूँ कि रेंज देनी है इसको 0105 से लेकर 012F तक। तो इसको 32 से फिल कर दूँ। तो कमांड चलेगी तो हम डंप के ज़रिए देख सकते हैं कि 0100 इससे आगे प्रिंट। तो ये इतनी जगह पर हमारा 32 जाकर फिल हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि एक पॉइंट पर जाकर कोई एक वैल्यू जस्ट वन वैल्यू हमने चेंज करनी है। तो हमारे पास एक कमांड है दैट इज़ इंटर कमांड। तो इंटर क्या करता है कि जस्ट उसको एक हमने एड्रेस देना होता है कि मैं इन दिस केस 0108 चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको कह दूँ ना कि इसको 43 से 43 से चेंज कर दो, तो हम डंप फिर कर लेते हैं। तो इन दिस कोड 0108 उसमें 43 चला गया। तो इधर में भी शो हो रहा आपको इसके साथ, इधर माउस काम नहीं कर रहा तो 32 जो दरमियान में 32 है उसके सामने हमारे पास 43 है, उसकी जगह सी उधर प्रिंट हुआ। तो द नेक्स्ट वन के हम अगर करते हैं कि इंटर, उसको हम एड्रेस देते हैं और वैल्यू कोई नहीं देते। तो मीन्स कि 0109 करते हैं तो उसमें वो जो 32 में पुरानी वैल्यू पड़ी होगी तो उसने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसकी जगह हम कोई नई वैल्यू देंगे। तो ये मिसाल के तौर पर 32 दे लिया। तो अब हम अगर स्पेस करते हैं ना, तो उससे उसने 32 की जगह हमने 32 रख दिया है, फिर मैंने 32 की जगह 45 रख दिया। अगर मैं स्पेस करता हूँ तो नेक्स्ट आ जाएगा। तो अब मैं 32 की जगह कोई भी वैल्यू 65 रख देता हूँ तो नेक्स्ट। जब हमने एंटर करना है ना तो इससे हमने बाहर आ जाना है और डंप में हम 0100 चेक कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने चीज़ें डंप की हैं तो वो उधर जाकर प्रिंट हो गया। तो द नेक्स्ट डंप इंटर ये हमारे पहले हो गया। तो द नेक्स्ट वन इज़ गो कमांड। तो हमने अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हैं तो उसको ट्रेस हमने नेक्स्ट करना है और उसके बाद प्रोसीड भी नेक्स्ट करना है। तो पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि इन दैश गो का क्या काम है। तो हैश का काम ये है कि हमने जस्ट एच लिखना है और दो वैल्यू लिखनी है कि 123 और हम दूसरा लिख लेते हैं कि 432। तो इसका काम ये है कि हमारे पास जो 0555 आया है तो इसमें इसने दोनों को जमा करा कर उधर लिख दिया और नेगेटिव करने के बाद मीन्स कि इसमें कम्प्लीमेंट हो जाना है कि 123 माइनस 432। तो इससे जो वैल्यू आ रही है अंडरफ्लो करके वो उधर है। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एडिशन उसकी शो रही है और राइट हैंड साइड पर हमारे पास उसकी सब्सट्रैक्शन शो रही है।
तो द नेक्स्ट कमांड वी हैव इज इनपुट। तो हम जो ये डिबगर चला रहे हैं तो वो असल हमारे पास रियल मोड में नहीं चल रहा है, ये जस्ट इन हमारे पास डॉस बॉक्स इमुलेटर है। तो इसमें हम इनपुट यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स के यूज़ करना तो ये एरर आना, तो मीन्स कि इसमें पोर्ट वगैरह देना होता है, सारा काम करना होता है। तो पोर्ट कोई भी हो सकता है। तो इसका काम जस्ट हमारे पास जो इनपुट लेनी होती है किसी भी पोर्ट से, मिसाल के तौर पर हमारे पास कीबोर्ड है तो उस पोर्ट से हम कोई वैल्यू इनपुट करवाते हैं, तो ये इन रियल मोड ही काम करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास कमांड आती है लोड। तो अब हमारे पास जो मेमोरी इधर पड़ी है, तो लेकिन हम बाहर एक हार्ड डिस्क है हमारे पास, उससे हम कुछ मेमोरी कॉपी करना चाहते हैं और एक सिमुलेटर लाना चाहते हैं। तो हम वो उधर इस्तेमाल करेंगे लोड, तो उधर हम एड्रेस देंगे, जो ड्राइव है वो देंगे, उसमें अगर सेक्टर बताना है या नंबर बताना है तो हम वो सारी चीज़ देंगे। तो द नेक्स्ट वन इज़ मूव। तो जिस तरह हमने ऊपर किया है कि हमने कंपेयर में क्या दिया था, रेंज दी थी और एड्रेस दिया था, तो सेम अगर उधर आपने समझा है तो इधर मूव में भी आसान है कि हमने इसमें रेंज देनी है कि 0100 से लेकर 0105 है ना, तो ये डेटा हमने मूव करवाना है 0117 है ना, तो वहाँ से लेकर मीन्स कि इधर से हमने 5 उठाए हैं तो उधर जाकर 5 ही हमने रखने ना, तो उधर नेक्स्ट हमें रेंज देने की कोई ज़रूरत नहीं, उधर जस्ट स्टार्टिंग एड्रेस देना है और इधर से हमारी रेंज आएगी। तो वो हमने कॉपी किया है दैट रेंज और उधर जाकर पेस्ट करना है। तो हम देख लेते हैं कि द कमांड इज़ के मूव 0100 से लेकर 0109 कर लेते हैं। इतना हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक उठाया हमने और हमने इसको कहना है कि इसको 012F पर जाकर, तो हमने पहला ब्लॉक उठाया है और उसको पेस्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हमने 012F से स्टार्ट करना है। तो ये हम कमांड चलाते हैं। एक मिनट, मैंने करना है मूव 0100 से लेकर 0109, तो इसको हमने तो ये कमांड हमने चल गई। तो ऊपर वाले में मिस्टेक आ रही थी कि उसमें हमने हेक्स एंटर करना है तो एच लिखना पड़ना, तो ये हमने उठाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम डंप करके देख सकते हैं कि डंप 0100, तो इसमें वो उसने पहली वैल्यूज़ उठाई और जाकर नेक्स्ट डंप कर दिया। तो द नेक्स्ट वन वी हैव इज़, तो मीन के हमारे पास जो पिछली इंस्ट्रक्शन थी उसमें जस्ट हमने ये करना था कि पहला हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है, उसको उठाना है, कॉपी करना है और नेक्स्ट में रख देना। तो उसके बाद हमारे पास है आउटपुट। तो आउटपुट भी इनपुट की तरह है, उसमें हमने पोर्ट बताना होता है और बाइट बतानी होती है। तो इसके ज़रिए हम एक हमारी बाइट है वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई उसमें वैल्यू पड़ी है तो हम स्क्रीन को भेजना चाहते हैं या कोई आउटपुट डिवाइस को भेजना चाहते हैं, तो हम उसके लिए आउटपुट की ये यूज़ करेंगे। लेकिन हम इन दिस इमुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम जस्ट इसको इमुलेट करेंगे, नॉट इन रियल मोड, तो हम इसको छोड़ देंगे। द नेक्स्ट वन इज़ क्वाइट से ये होगा कि हम क्यों लिखेंगे तो इसको कोई हमारे पास आगे कुछ नहीं देना होता, तो उससे ये बाहर निकल आएगा, मीन्स कि एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। तो नेक्स्ट वन इज़ रजिस्टर। तो रजिस्टर का काम यही है कि आर देन होता है, तो इससे जो हमारे ऑल द रजिस्टर हुए है उसकी वो वैल्यू बता देता है, और जो आईपी है उस वहाँ जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है तो वो जस्ट उसने बता देना कि इस आईपी पर ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है। 0100 पर हम खड़े ना तो नीचे वो इंस्ट्रक्शन भी बता रहा है कि हमारे पास 0100 पर ये वाली इंस्ट्रक्शन हमने ऊपर भेजी थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ आर के बाद हम अगर रजिस्टर दे देना कि RAX, वो डबल हो गया RAX। तो AX में जो वैल्यू पड़ी है ना हम उसको नई वैल्यू दे सकते हैं, ये 12 हो गया। तो हम फिर अगर देख रहे हैं ना R, तो AX में अब 12 जाकर स्टोर हो गया। तो हम RIP भी कर सकते हैं।
तो IP 0100 पर पड़ा है। तो हम कहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा IP 011F पर चला जाए। ठीक हो गया, और हम उसके बाद फिर रजिस्टर देख लेते हैं। तो हमारा जो IP एड्रेस है आप देख सकते हैं इधर 011F हो गया। तो जब हम अब करेंगे ना कि असेंबल करना चाहते हैं, तो हमने एड्रेस नहीं देना, तो हम चेक करना चाहते हैं कि IP हमारा कहाँ पड़ा है। तो वो 010 मीन्स कि ये जो वैल्यू थी तो उधर से उसने स्टार्ट कर दिया दैट IP 1+ करके। तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। द नेक्स्ट कमांड उसके बाद देखते हैं कौन सी है। तो नेक्स्ट के बाद क्वाइट से पहले प्रोसीड थी, और हम प्रोसीड और ट्रेस इकट्ठे ही देखेंगे। तो नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो सर्च की कमांड है। तो सर्च की कमांड में हमने जस्ट एक रेंज देनी होती है कि मैं सर्च लिखूँगा, और उसके बाद हमारे पास एक रेंज होगी। रेंज कहता हूँ कि मैं 010100 लगा रहे हैं, यहाँ से लेकर 010F, ये हमने रेंज दी है। तो हमने इसको सर्च करना है, तो हम नेक्स्ट एक वैल्यू देंगे। तो जो वो वैल्यू अगर इधर है और इधर भी है तो वो वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इधर 32 पड़ा है, तो ये अगर हम कहते हैं 43 पड़ा है तो प्रिंट। तो जस्ट हमारा 0740 ये हमारे पास सेगमेंट एड्रेस है, और 0108 ये हमारा ऑफसेट एड्रेस है। तो जस्ट इस जगह हमारे पास 43 पड़ा है कि हमने उधर एक ही जगह प्रिंट 43 रखवाया था। तो मीन्स के सर्च में हमारे पास एक रेंज होगी, फिर हमने एक लिस्ट या वैल्यू देनी है। तो वो वैल्यू अगर हमारे पास किसी मेमोरी में पड़ी है, तो जो जिस मेमोरी पर कंपैरिजन से ट्रू जवाब आएगा तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो द नेक्स्ट वन इज़ वो ट्रेस। तो ट्रेस और प्रोसीड का काम सेम होता है। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रेस होता है उसका काम होता है कि प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को हम ट्रेस एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो जो हमने एक बार ट्रेस लिखा है ना, तो इससे बिफोर दिस हम R कर लेते हैं, और IP की वैल्यू हम 1 to 1 है, तो इसको हम 0100 कर देते हैं। तो अब हम करते हैं ट्रेस। तो यहाँ वैल्यू क्या पड़ी थी AX, IP हमारा अब उधर आ गया। तो ट्रेस का काम क्या होता है, जो IP उधर है ना, तो अब 0105 पर आ गई क्योंकि हमने एक बार वो चलाया। तो ट्रेस का काम है कि एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास पड़ी है, तो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, लाइन बाय लाइन हमें डीबग करके दिखाना होता है। अब हम नेक्स्ट ट्री लिखेंगे ना, तो IP में उसकी नेक्स्ट वैल्यू 107 आ गया। तो हम ट्रेस करते हैं, जो नेक्स्ट IP में वैल्यू आएगी वो यही मीन्स कि वैल्यू बाय वैल्यू आ रही है। तो हमने जो अगर 32 स्टोर करवाया ना, या हमारे पास जो डेटा पड़ा है, तो वो तो हमने जस्ट वैसे रखवा दिया, हमने प्रोग्राम वो आउटपुट नहीं करवाया था। तो उस डेटा की वजह से उसका कोई भी मतलब हम निकाल सकते हैं कि 32 से अगर उधर पड़ा है ना जस्ट उसके ओप कोड वाली पहली बाइटों में, तो उसका मतलब वो एक्सॉर ले रहा है, या 45 का मतलब वो इंक्रीमेंट ले रहा है। तो ट्रेस का काम यही होता है कि कोड को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलाना होता है। तो अब कोड हमारे पास ट्रेस और प्रोसीड में फ़र्क क्या। ट्रेस अगर हम चलाते आते हैं तो उसमें अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है कि कॉल, तो ट्रेस ने कॉल वाली इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, ठीक है, और कॉल करके उधर चले जाना है। मीन्स के कोई अगर कॉल हो गया या N21H करते हैं, कोई हम इंटरप्ट कॉल करते हैं ना, तो वो उस इंटरप्ट की तरफ चला जाएगा। या एक हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो ट्रेस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेगा तो वो उस फंक्शन की पहली इंस्ट्रक्शन को देखेगा। जबकि हमारे पास जो प्रोसीड है, तो उसके पास अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर आती है कि वो कॉल फंक्शन करना है, तो उसने जस्ट इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, तो वो कॉल करके नए एड्रेस पर नहीं जाएगा, जबकि अगले एड्रेस पर ही चला जाएगा। आप इसको ना टेस्ट कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज़ अनअसेंबल। तो अब हमने अनअसेंबल का काम कुछ भी नहीं है। हम अगर यू लिखते हैं ना, तो इसने जितनी भी हमने एड्रेस एक नहीं दिया, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ IP पड़ा था तो उससे आगे 16 जो है, तो उसने बता दिया है कि इन जो मेमोरी लोकेशन बन रही है ना, तो उन पर जो डेटा पड़ा है तो वो उसके ओप को डेटा और उसको सारे को उठाकर उसकी एक इंस्ट्रक्शन बना रहा है, और उसको
प्रिंट कर रहा है कि इन पर ये हमने प्रिंट किए। हम खुद देख लेते हैं कि हमने मूव AX किया था उधर, तो हम कहते हैं कि हमने सैम्पल 0100, तो इसने देखा है। अब हम देखेंगे 0100 वहाँ उसकी इंस्ट्रक्शन कॉपी कोड क्या पड़ा है, B8 3000। तो हमारे पास B8 जो मूव होती है, जो उसकी इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड है वो B8 है। तो लिटिल एंडियन है, तो जब हमने 30 रखवाया तो 30 पहले आ गया और उसके बाद 00। ये मेमोरी की उधर सूरत हाल है, तो उसने वो मेमोरी पढ़ी है और उसके अगर इंस्ट्रक्शन बनती है तो उसे प्रिंट करवा दिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास राइट है, राइट डैट उसी हम लोड की तरह। तो हम अगर हार्ड डिस्क से डेटा उठाना चाहते हैं ना, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, तो हम लोड इस्तेमाल करेंगे। हम अगर उधर डेटा रखवाना चाहते हैं तो हम उसका एड्रेस देंगे, कौन सा रखवाना चाहते हो, ड्राइव देंगे और सेक्टर बताएंगे, फर्स्ट सेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो और नंबर वगैरह बताएंगे। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो मेमोरी स्टेटस ये नॉट यूज डैट, तो हम इसको छोड़ते ही हैं। तो जो लास्ट हमारे पास रह गई है कमांड वो हम असेंबल हो गई, कंपेयर हो गया, तो मेरे हिसाब से सारे ही हो गए। तो शायद गो रहती है। तो गो में हमने क्या करना होता है, गो में हम एक एड्रेस देते हैं पहला। तो गो जो नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास डिलीमीटर होता है, मीन्स के उधर जाकर या हम उसको इंटरसेप्ट करना चाहते नहीं, गो देते हैं, उसके बाद एड्रेस देते हैं। अगर हम जो नेक्स्ट एड्रेस देंगे तो वो इस तरह करेगा कि जो हमने पहला एड्रेस दिया तो उससे उधर जाएगा और वो इंस्ट्रक्शन उसने चला लेनी है और नेक्स्ट भी चला लेगा अनटिल के हमारे पास जो नेक्स्ट हमने एड्रेसेस दिए हैं या इंटरसेप्ट दिए हैं तो वो वहाँ तक चलेगा। कि हमने पहले एड्रेस दिया कि 0100 है, हम इसको कर भी लेते हैं। गो जी 0100 है और हम नेक्स्ट एड्रेस हमने देना है 012F और 0132 का लें। तो इसने 0100 पर जाना है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन उठानी है और उसका वो मीन्स कि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट पर जाएगा और जब हमारे पास 012F आएगा तो वहाँ पर उसने एक बार रुक जाना है। तो ये हमारा 012F पर एक बार रुक गया। तो जब हम अब हमने जी किया है ना, तो जी के आगे कोई एड्रेस नहीं दिया तो नेक्स्ट उसके पास कोई रुकने वाला है नहीं, तो वो इन्फिनिटली चलता जाएगा। अब हमने अगर इसको दोबारा चलाना है ना, इस असेंबलर को, तो डिबगर को, तो हमें ये डिबगर दोबारा चलाना होगा। तो इससे बेहतर यही है कि हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है।